अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। पहचान सच की। आदाब नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हैदराबाद टुडे न्यूज़ में। नेशनल एंटी क्राइम और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से वुमेंस डे के मौके पर एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई, जिसमें तेलंगाना वुमेंस प्रेसिडेंट मोहतरमा हेमा बिंदु और तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स इंचार्ज जनाब मोहम्मद तस्कीन और उनकी टीम ने वुमेंस डे के मौके पर तमाम दुनिया की ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पिछले कुछ दिन कबल गुजरात की रहने वाली आयशा ने शौहर की हिरासनी से तंग आकर जो खुदकुशी की है वो बिल्कुल भी बुज़दिली और बदबख्ताना हरकत है, जबकि इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो कभी भी ऐसा काम ना करे। अगर कहीं भी लड़कियों पर जुल्म या हुकूमत या पुलिस की जानिब से आवाम को कोई भी काम नहीं हो रहा है तो आप लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर वुमेंस डे के मौके पर तेलंगाना इंचार्ज जनाब तस्कीन की जानिब से तमाम ख़वातीन की और आए हुए मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई और फील्ड पर जो काम करते हैं रिपोर्टर्स और सोशल वर्कर्स को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाजा भी गया। आइए देखते हैं इसी की कुछ झलकियाँ। मिस्टर सईद इस्माइल मोहम्मद शाह SYS न्यूज़। मिस्टर सैयद रब्बानी मोहम्मद रफीउद्दीन SRK न्यूज़। ये नहीं होता तुम्हारा आयशा ఇటు జరగండి మేడం, కొంచెం ఇటు రండి. इनकी वॉइस ओवर की बहुत तैयारी है। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एंटायर तेलंगाना और आंध्रा और नेशनल के लिए ये इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देते हैं हमारी तरफ से, सारे एंटी क्राइम और ह्यूमन राइट्स की तरफ से। हमारी जो ये टीम है ये जस्ट सेलिब्रेशन के लिए नहीं, काफ़ी रिव्यूज़ लेकर आए हैं जो मार्केट में आजकल सारे स्पेशली वुमेंस के लिए है और जो आज के इतने बड़े दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस के लिए लेकर, और ये जो वुमेंस सेलिब्रेशन जो डे है इन्हीं के बदौलत से हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं। और ये सारे जितने भी वुमेंस हैं ये खाली सेलिब्रेशन के लिए नहीं, बट ये जितने भी इनके डिमांड्स है, रिव्यूज़ है, जो ख्वाहिशें हैं ये आज बयां करेंगे आपके सामने। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी क्योंकि आगे काफ़ी चांसेस है, तो इंशाल्लाह मैं पास आउट करता हूँ कि मेरे प्रेसिडेंट जो वुमेंस की है, जो तेलंगाना की तरफ से है, जो हेमा बिंदु मैडम को मैं सौंपता हूँ ये जिम्मेदारी, ताकि वो अपनी तरफ से कुछ आपके सामने बयां करें इस मुबारक डे के बाद। इंटरनेशनल वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, सबको मुबारक हो। It is a great pleasure here to be here, and being a woman I'm really proud of it. And नहीं कंटिन्यू. okay, Women's Day stands with a key of intention to recognize the right of women deserves. It is the day we celebrate, and I'm very thankful for that day. We need to understand the importance of women empowerment, as women are not to be meant to suppressed, and nobody gets the right to do that. And today it's sad to hear about Aisha. She had to suicide because of harassment. That is really bad. We need to take a real good step, and our committee is here to help them in need. Whoever walks in and asks for help, we are here to help them. Please do not commit a suicide. It is a very bad and pathetic thing to do. Please, I request every woman, we are here to support you all. Please call us. We are there for you all. Thank you and happy Women's Day. Good morning, good evening everybody. I, Zainat Fatima, Vice President Telangana State Women's Cell, National Anti-Crime and Human Rights Council of India, here speaking to you. So I am very much privileged and honored to be addressing you all on the occasion of
celebration to say of World Women's Day. Sorry, I will give then you. isn't it? Sorry. मोटिवेशन है। जैसा आपका बहुत अच्छा लगा सवाल, ऐसे सवाल के लिए यहाँ पे बैठे हुए हम लोग, ताकि ये आवाज़ पब्लिक के तक पहुँचे जो हकीकत में परेशान है ख़वातीन वगैरह मार्केट में, जो हमारी माँ बहनें हैं। तो मार्केट में मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये जो सुसाइड कर रहे हैं ये इनका डेस्टिनेशन नहीं है। अगर सुसाइड करना होता आपकी किस्मत में, जैसा आयशा का भी ले लो आप, उन्होंने ऐसा बयान किया कि मेरी किस्मत यहाँ तक थी। हमारे इसमें मज़हब में नहीं है ऐसा कि आपको कोई जान ही नहीं सकता कि आपकी मौत कब है। आप बताइए, हर किसी को, आपको, हमको, सबको पता है कि एक दिन मरना है। तो ये नहीं बोल रहे आज ही मर जाऊंगा मैं। द रीज़न इज़, ख़वातीन को मैं बोलना चाहता हूँ कि सुसाइड करने से जितना आप गिर सकते हो पब्लिक की, आवाम की और दुनिया की नज़र में, अपने आप को नहीं संभाल सकते आप। तो मैं इनको अपील करता हूँ कि अगर ऐसी कोई मोड़ आई आपको जो आपको मजबूर करे, तो आके हमसे अप्रोच करिए या कोई डिपार्टमेंट का आप सहारा लीजिए। फिर भी आपको नहीं मिलता, एनी टाइम आई एम चैलेंजिंग से बोलता हूँ, आप हमारे पास एविडेंस के साथ आइए। इंशाअल्लाह हम बैठे हुए आपके लिए, हर चीज़ के लिए हम बैठे हुए, आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम, हमारी आप भी बहन है समझ कर करेंगे या माँ है समझ कर करेंगे। इतना बोलेंगे कि हम आपको तकलीफ़ होने नहीं देंगे, ये हम बोल सकते हैं। इसके लिए हम इंकरेज नहीं करेंगे किसी को कि सुसाइड करना ही आपका डेस्टिनेशन है, या आप अच्छाई करो या सुसाइड करो। आपकी माँ बाप की पहले सोचिए, मेरी आवाज़ से ज़्यादा आप अपने माँ बाप की सोचिए, जो आपके बाप ने आपको कितना पैदा किया है मेहनत करके, और कितना मेहनत से आपको बड़ा किया है। और जो आज आपको तकलीफ़ हो रही है उसका आपसे, अपनी माँ से पूछो, आपको पैदा करने में कितनी तकलीफ़ हुई। तो वो तकलीफ़ का अगर आपको एहसास है तो आप सुसाइड नहीं करेंगे। अगर वाकई आप सच्ची अपने माँ बाप की लड़की है तो आप आइए हमारे पास, अपने माँ बाप से पहले बाद में बताइए। हमको आप भाई समझिए, हमको आप जो समझते समझिए, हम आपके लिए बैठे हुए। हमसे अगर ना हुआ, चैलेंज से बोलते हैं, हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होगा मार्केट में जो हमारे नाम पे उंगली उठे। हम आपके साथ हैं, भाई बन के काम करेंगे। शायद आपका सगा भाई नहीं कर पाए जो हम करेंगे, ये हम गारंटी से बोल सकते हैं। मैडम से एक क्वेश्चन था, मैसेज क्या देना चाहिए, कैसा प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, अवेयरनेस सबको रहना चाहिए। अगर मुसीबत में है कोई बच्ची तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, कौन से नंबर पे कॉल करें, किसको करें, पहली बात। और दूसरी बात, जो बाजू में ठहर के देखते हैं, प्लीज़ वीडियोस निकाल के मत दीजिए, प्लीज़ उसको हेल्प करने की सोचिए। और हो सके तो आप नंबर डायल करके बोलिए लोगों को, प्लीज़ ऐसा हो रहा है प्लीज़। और आप जाइए वहाँ पे, वीडियो बाद में निकालिए, पहले उसको नहीं, आप नहीं समझे मैडम। मेरा बोलने का मतलब प्रोटेक्ट, जैसा उतना टाइम नहीं रहता फ़ोन निकाल के पुलिस स्टेशन में, जैसा कुछ अटैक हुआ तो उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ ससुराल की तरफ से कोई भी XYZ उसको किडनैप करने बाद में आप उठ के वहाँ से निकल जाइए। जहाँ से आपको जो पसंद नहीं आ रहा है वहाँ से निकल जाइए। जहाँ आप सेफ्टी है, सेफ है, आप वहीं निकल जाइए। पहले वहाँ जाके उनको बोलिए। अगर वो लोग आपकी तकलीफ नहीं सुनना चाह रहे और बोल रहे कि बेटा अब तुम यहाँ आ गई हो, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। लोग कब आएंगे? जब दावत देंगे, जब आएंगे, खा के चले जाएंगे। मैडम सेल्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसको स्पॉट पे अकेले फेस करना पड़ेगा लेडी को। क्या करना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस में उसको? मतलब अटैक नहीं, डोंट माइंड, यू कांट अंडरस्टैंड। अटैक करने के बाद आगे वाली वुमेन को कैसा प्रोटेक्ट करना, वैसे सेफ करेगी अपने आप को। सेफ कैसा करना, She has या रन अवे, या रन अवेयरनेस अवे। क्या चाहिए उसको? जैसे कराटे है, बॉक्सिंग। हाँ, ये दैट्स इट, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। यस यस। So, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ सर आपके लिए। प्लीज़ इसमें इंकरेज मत करिए। वहाँ लेडीज़ को नहीं तो हस्बैंड से शुरू हो जाएगी। पहले ये करिए, अगर आपको ऐसा कभी लग रहा है मेरा नाम सईदा गजाला अंजुम है और मैं शफक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी सोशल वर्कर एंड MDS ग्रुप मेंबर हूँ। मैं बस मुख्तसर सा इतना कहना चाहूँगी, ज़िंदगी की बुनियाद है भरोसा। शौहर बीवी अगर एक दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं और वालिदैन अपनी आल औलाद पे जो भरोसा करते हैं, आल औलाद उस भरोसे को कायम रखते हैं, तो ये सारे फिसादात नहीं होते। ये जो लड़कियां आजकल वालिदैन जो जिस तरह से भरोसा करके बाहर भेज रहे हैं, तो जो मोहब्बत के नाम पे ये जो गाली दे रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत पाक और बेऐब होती है। मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ का नाम है जो एक इबादत की हद तक माना जाता है मोहब्बत को। तो ये वासना है जो ये लोग
अय्याशी की हद तक मोड़ दे रहे हैं उसको, तो ये ख़त्म करें। और वालिदैन को चाहिए कि अपने, पहले हम लोग कहते थे कि लड़की के सामने या छोटे लड़के के सामने कोई ऐसी बात मत करो जिससे बच्चे बाशऊर हो जाएं, लेकिन आज का ऐसे दौर चल रहा है कि हम लड़कियों और लड़कों को, छोटे जो हैं, उनको अच्छाई और बुराई के बारे में समझाएं। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। उसके बाद वो लोग को सबसे पहले एक माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक दोस्त बन के चले, एक सहेली बन के चले। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए एक दोस्त बन के रहती है तो वो बच्चे शायद इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे। और रहा सवाल, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि ऐसा हादसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर औरत की ज़बान चलती है तो आदमी का हाथ चलता है। आदमी शराबी हो चाहे कैसा भी हो, अगर खामोशी इख्तियार कर ले वक्ती तौर पर, तो कितना भी बड़ा झगड़ा रहो, कितना भी बड़ा फिसाद रहो, चाहे कोई भी, ज़रूरी नहीं है शौहर बीवी का ही, कोई भी मसला रहो, उसमें अगर थोड़ी देर के लिए एक इंसान जज्बाती हो रहा है, जैसा कि अनवर भाई ने कहा कि एक इंसान जज्बाती हो रहा है, तो दूसरे इंसान को थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमको दोबारा एक दूसरे से बात करके उस मसले को सुलझाने का मौका मिलता है। अगर हम उसी वक्त बात को रिपीट करते हैं, बार बार एक ही बात को हम तरजीह देते हैं, तो वह बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। तो मैं बस आवाम से यही कहूँगी कि इस बात का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों के लिए वालिदैन दोस्त बनकर चलें, ना कि बच्ची से ये कहें कि तुम पराई ज़ात हो, तुम शादी कर दिए, तुम पराई हो गई, अब जीना मरना तुमको उस घर में है। और ना ही बहू को, बहू है बोल के उसके साथ, बेटी के साथ अलग अलग नज़रअंदाजी करें, ये ना करें। एक मिनट, मेरी बात हो जाए। बहू को, बेटी को एक जैसा देखें, बस मेरा यही है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आयशा के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। आयशा ने जो किया है वो बुज़दिली है, औरत बुज़दिल नहीं है। आयशा ने जो किया है वो बुज़दिली है। अगर हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने ये कहा है, रसूलुल्लाह का फरमान है कि खुदकुशी गुनाह है, साथ हराम है, बेशक खुदकुशी इस्लाम में बोल के नहीं, गीता बाइबल कुरान में भी ये लिखा हुआ है। जी, मैंने वो नहीं पढ़ा है, सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा है, यही है। तो खुदकुशी शरीक काउंसिल नहीं होते, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद है। एक मैसेज दीजिए हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम रिलीजियस के लोगों को। एक सवाल है, कैसा रहना चाहिए? एक सवाल है, सॉरी, किसके साथ? मस्जिद की कमेटी के मेंबर नहीं, ह्यूमन राइट्स के तहत काम हो रहा है। जी खिलत की बात मत कीजिए, एक आम बात कीजिए। हर कास्ट की लड़की के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो खुदकुशी करने के बजाय, अपने वालिदैन को दर्द देने के बजाय, आज हम अपने एक मासूम से बच्चे को महीना 2 महीने नहीं होते, यहाँ हामिला रहते हैं, तो हम कहीं जाने के लिए सोचते हैं अरे हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, जबकि वो पेट में ही रहता है। तो आपके वालिदैन किस तरह आपको बड़े करें, ये आप सोचिए, ये गौर कीजिए। एक छोटे बच्चे को कोई वालिदैन संभाल रहे हैं तो वो किस तरह संभाल रहे हैं, वो देख के आपको, अगर औलाद नहीं भी है तो आप उनको देख के आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बच्चा छोटे से बड़ा किस तरह से होता है। तो इस तरह से। और दूसरी ख़ास बात ये है कि आप सवाल कर लीजिए, पहले आपका सवाल, आप बेचे नहीं। आप बोले लड़कियों को जो है अपना दोस्त बना के रखना, माँ बाप, लड़कियों को लड़कों को दोनों को भी हर बात की अच्छाई और बुराई समझाना चाहिए। तो लड़कियों को इतना दोस्त बना ले रहे हैं कि लड़की के माँ बाप बोल रहे हैं कि अगर सास कुछ भी बोली तो घर को आ जा, ये गलत है। कुछ भी बोला घर को आ जा। यही तो अभी अब मैंने कहा ना, फसाद शुरू हो, यही तो अभी अब मैंने कहा ना कि अपनी माँ की हम हर डांट सुन लेते हैं, तो सास क्यों माँ नहीं होती? वही तो मैं कहने जा रही थी कि एक छोटा सा बच्चा सपोर्ट करने वाले लड़की के माँ बाप ही है। हाँ, तो वो गलत है, वो गलत है, 100% गलत है वो। बहू को बेटी को वो 100